पूर्व मंत्री घूराराम की मनाई गई 5वीं पुण्यतिथि। मंत्री विधायक सहित सभी दलों के नेता रहे मौजूद। रसड़ा क्षेत्र के मंदा स्थित सहदेव पौधरी अम्बेडकर सेवा संस्थान के प्रांगण में स्वर्गीय घूराराम की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सपा नेताओं के साथ विभिन्न दलों के नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, पूर्व मंत्री घूराराम और उनके अनुज सुभाष राम के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर अनुराग गर्ग उर्फ संतोष कुमार, ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग, सूर्यकांत चिलकर, प्रधान संघ के अध्यक्ष अभय कुमार कौशल, लालमुनि देवी ने अपने परिवार संग पुष्प अर्पित कर किया। सपा विधायक पूर्व मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने स्वर्गीय घूराराम को पूर्वांचल के दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग का मसीहा बताते हुए कहा कि घूराराम अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे। सपा बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने कहा कि पूर्व मंत्री ने हर जाति के लोगों के लिए कार्य किया है। इस मौके पर महेंद्र राजभर, अल्ताफ अंसारी, कमलेश भारती, संजय भारती, उर्मिला देवी, अशोक साहनी आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, सामाजिक न्याय के पुरोधा और बलिया जनपद के साथ साथ पूर्वांचल के गरीबों मुजल्मों की आवाज़, हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के नेता आदरणीय घूराराम जी के पुण्यतिथि पर मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बहुत उच्च कोटि के नेता थे और बलिया में जिस तरह का जो माहौल था, सामंतवादी ताकतों से संघर्ष करके एक ज़मीन से निकले हुए व्यक्ति टाउन डिग्री कॉलेज के छात्र नेता के रूप से निकले और उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुँचे, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत संघर्ष किया और ऐसा संघर्षशील नेता हम बलिया में हम बहुत कम पाते हैं, या अगल बगल में भी अगर देखा जाए तो कम मिलेंगे। ऐसे नेता को आज श्रद्धांजलि सभा के तौर पर आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम उनका नमन करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या लग रहा है सर 27 में उनके बेटे को टिकट मिलेगी समाजवादी पार्टी से? देखिए, हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। हमारी इस परिवार के प्रति व्यक्तिगत शुभकामनाएँ हैं, शुभचिंतक को परिवार का, और एक परिवार का सदस्य भी हूँ। और हमारी पिछली बार भी कोशिश रही है, लेकिन वो सीट गठबंधन में चले जाने के बाद वो टिकट नहीं मिल पाया था, जिसका हमें भी अफसोस है। लेकिन 2027 के चुनाव में निश्चित रूप से हम भरोसा कर सकते हैं। और हालांकि निर्णय लेने के निर्णय हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लेंगे। निश्चित पार्टी हित में, समाज हित में हमें पूरा विश्वास है कि निर्णय लेंगे और माननीय घूराराम जी को सपना को साकार करने का प्रयास करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी पूर्व मंत्री घूराराम जी? सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके पुत्र सदन में जाएं। आज 16 जुलाई को हमारे पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री घूराराम जी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन क्षेत्र से तमाम प्रदेश के कोने कोने से सम्मानित लोग आए हैं इस पुण्यतिथि में भाग लेने के लिए। क्या संदेश देंगे लोगों को? आज की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सबको मैं पहले तो तमाम आगंतुक जो आए हैं हमारे यहाँ सम्मानित नेता, अतिथिगण, सभी को मैं इस खराब मौसम में भी सभी लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। सभी अतिथियों का मैं दिल के गहराई से हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि खराब मौसम के बावजूद भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। कितना राजनीतिक सफर में राजनीतिक तय किया है आप उनके कार्यकाल में, कितना सीख पाए हैं राजनीतिक सफर? मैं कहूँगा तो छोटी बात हो जाएगी कि मैं अपने पिताजी की तरह सीख पाऊँ चाहे बन पाऊँ, लेकिन मैं अपने पूजनीय पिताजी के पद चिन्हों पर चल के उनका जो कारवा है उसको हम तीनों भाई मिलके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आगे भी जैसे हम लोग के पिताजी समाज की लड़ाई लड़ते थे, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते थे, आज हम लोग भी तीनों भाई प्रयास करेंगे कि अपने पिता के भांति ही हम भी समाज की लड़ाई लड़ें और सबके सुख दुख में भागीदारी
होने का भी काम भी करते हैं और लड़ाई लड़ने का प्रयास भी करेंगे। माननीय मंत्री जी के कौन सा सपना अधूरा रह गया जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी का सपना जो अधूरा था, जो समाज में ऊंच नीच की खाई है, जो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, वो आज भी कहीं देखते हैं आप कि आए दिन नित्य दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। जो दलित पिछड़ों की जो माताएं बहनें हैं उनके साथ बलात्कार हो जा रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो हम सबसे निवेदन करेंगे और सबका आशीर्वाद लेते हुए, सबका सहयोग से आगे जो भी हम लोग के पिताजी का कारवा रहा है, जो अधूरा सपना रह गया है, समाज को मजबूत बनाना है, लड़ाई लड़नी है, समाज को मुख्य धारा में जोड़ना है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए काम करेंगे। देखा जाए कि पटना विधानसभा क्षेत्र के टुटवारी गांव में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, उस विषय पर क्या कहेंगे? टुटवारी ग्राम सभा में जो भी हमारी बहन के साथ जो घिनौना कृत्य किया गया है, उससे हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी प्रतिनिधि मंडल दल वहाँ गए हम लोग, और जिलाध्यक्ष के साथ सभी लोग गए और वहाँ एसपी से बात हुई हमारी, और हम लोगों ने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला उस बेटी को तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे, और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। सरकार एक तरफ कह रही है सबका साथ सबका विकास, गरीबों के लिए उनके दरवाजे तक जाकर उनको सुविधाएं दे रही है। इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में हो रही हैं, क्या कहेंगे सरकार को? ये सरकार की विफलता है। ये जो भाजपा की सरकार चल रही है, इसमें आए दिन हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये आए दिन आपको खबरों में आपके माध्यम से सुनने को मिलता है कि आए दिन यहाँ पर किसी बेटी का, किसी बहन का बलात्कार हो गया, कहीं हत्या हो गई, कहीं किसी को दिन दहाड़े लूट लिया गया। ये सरकार की विफलता है। नहीं तो आज विफलता नहीं होती तो इतने दिनों घटना हो गया, टुटवारी में उस बेटी को न्याय नहीं मिला, और आए दिन खबरों में चल रहा है, फिर भी इस सरकार के कान नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर कान नहीं खड़े हुए तो हम लोग कान खड़े करने का भी काम करेंगे। सरकार अभियान चला रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उल्टा हो रहा है। इस सरकार में क्या कहेंगे? इस सरकार में जो भी सरकार के जो वादे हैं वो जुमले हैं। ये केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हमको ये जात पात में बांट कर ये सरकार सबको पीछे ढकेलने का काम कर रही है। आए दिन आप देख रहे हो कि रोजगार जो तमाम युवा है वो बेरोजगार होकर सड़कों पे घूमने के विवश है। तमाम डिग्रियां लेकर युवा बेरोजगार घूम रहा है। आए दिन हमारे आसपास की घटनाओं में देख रहे हैं कि हत्याएं हो जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और इसमें ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बाकी सरकार की कोई काम नहीं है, जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय बंद हो रही है। विद्यालय जो बंद हो रहे हैं ये तो बहुत ही दुखद है। विद्यालय जो सरकार बंद कर रही है, इससे हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि गांव से जिस गांव में विद्यालय अगर बंद होता है, उस गांव से जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, अगर वो उनको शिक्षा लेना होगा तो आस बगल में जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर विद्यालय बने, वहाँ वो जाने को मजबूर होंगे और शायद वो जा भी ना पाएँ। इससे तमाम मतलब कि बहुत ही शिक्षा छात्र छात्राएं वंचित हो जाएंगे। हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये ऐसा कदम उठाने से पहले इसके ऊपर गहन विचार करना चाहिए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, मर्ज विद्यालय नहीं होने चाहिए। 2027 में कितना परिवर्तन होगा? 2027 में आप देख रहे हैं कि पूरी जनता ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन होगा। आप लोग के माध्यम से देखने को मिलेगा कि ये जो सरकार जुमलेबाजी कर रही है, जो भ्रमित कर रही है, जो जात पात में बांट के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं आएगा। ये जुमले काम 5 किलो राशन पे और ये जो हमें रोजी रोजगार पे भ्रमित कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं आने वाला है। निश्चित रूप में 27 में सरकार बदलेगी। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बनाने का काम करेंगे, और तभी जाकर सम्मान मिलेगा, तभी युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा, तभी जाके तभी हमारा शिक्षित समाज होगा। दलित समाज को माननीय मंत्री जी का कमी खल रही है, इस पर क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी की कमी को कोई पूरा तो नहीं कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो जितनी जनता जनार्दन है, सबका आशीर्वाद है, वो सभी लोग मंत्री जी हैं, वो सभी लोग उनके कारवा को मिलके आगे बढ़ाएंगे
और जहाँ कोई अत्याचार होगा उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। पूरा मंत्री जी का जो स्वर्गीय आपके पिताजी हैं उनकी सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस दिन सभी लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जान जाएंगे, जिस दिन सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे, बाबा साहब के जो मिशन है, जो बाबा साहब के जो 3 मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर जिस दिन समाज चलने का कार्य करेगा उसी दिन मंत्री जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।